Good morning, students. Welcome back. I am Bhupesh Sharma, your accounts teacher. So, students, today is 14th of August 2020 on Friday, and we start new lesson, lesson 5, admission of a partner. So, student, firstly, admission of a partner. Admission means मान के चले किसी फर्म के अंदर A और B दो ओल्ड पार्टनर हैं. अब अगर वो अपने फर्म में किसी न्यू पार्टनर को दे डिसाइड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर इन ए द पार्टनरशिप फर्म. So this condition is known as admission of a partner. Okay, student. So admission of a partner. So first is meaning. When a new partner is admitted into the firm, is known as admission of a new partner. On admission of a new partner, old partnership comes to an end and a new partnership comes into existence. It means जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई एक पार्टनर और नया आता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उससे ये होता है कि तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, जो पुरानी पार्टनरशिप है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट होती है. ओके, क्लियर स्टूडेंट. सो दिस इज द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. ओके स्टूडेंट. सो सपोज दैट पी एंड क्यू आर पार्टनर और एक्स और ए एंड बी आर पार्टनर. सपोज दैट ए एंड बी आर पार्टनर. ओके, एंड दे डिसाइड to admit C in new partner. So this condition is known as admission of a new partners. Okay, and now need of a new partner. मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसी क्या नीड होती है, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर्स की नीड होती है. ठीक है, मतलब इट मीन्स ओल्ड पार्टनर सपोज दैट ए बी है तो ए और बी न्यू पार्टनर सी को क्यों बुलाना चाहते हैं. दैट इज नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर. सो फर्स्ट इज व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. इट मीन्स मान के चलिए स्टूडेंट ए और बी ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर है. ओके, अब इन लोगों के पास में ये अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, इनके पास कैपिटल की कमी है. So due to lack of capital, they introduce a new partner C as a new partner in the partnership. So when more capital is needed for the expansion of business, अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए उनको और पैसा चाहिए और इनके पास में उतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो तब क्या होगा, ये न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन देगा. नेक्स्ट इज व्हेन ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस. इट मीन्स भाई ए और बी तो ऑलरेडी पहले से पार्टनर हैं, ये अपना काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं. ओके, ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं. उसके लिए इनको चाहिए कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन. एक्सपीरियंस पर्सन कौन है, सपोज दैट सी है यहाँ पर. ओके, सो ये दोनों क्या डिसाइड करेंगे कि काम करो न्यू पार्टनर सी को फर्म में एडमिशन दे दिया जाए. सो कंडीशन इज दैट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. So it means when a experienced person is needed for the efficient running of the business. Clear? Next is to increase the goodwill and reputation of the business by taking a reputed person into the partnership. It means by A or B already partners हैं. Okay? A and B are partners in a partnership firm. अब इन लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ये अपने बिजनेस की गुडविल को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं. गुडविल है पर ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए हमें अपने फर्म की गुडविल बढ़ा लेनी चाहिए. अब इनको पता चला कि मार्केट में एक पर्सन है सी एक ऐसा पर्सन है जिसकी ऑलरेडी गुडविल बहुत ज़्यादा है. अगर वो हमारी फर्म में ऐड हो जाता है तो हमारे फर्म की गुडविल उसके आने से और बढ़ जाएगी. ओके, सो इट मीन्स टू इंक्रीज द गुडविल बढ़ाना चाहते हैं एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग ए रेपुटेड पर्सन इनटू पार्टनरशिप. यहाँ पर जो सी है वो अपने आप में एक वेल क्वालिफाइड एंड एक वो बहुत अच्छे तरीके से एक रेपुटेड पर्सन है. तो अगर आपके पास ऐसे कोई रेपुटेशन वाला पर्सन आपके बिजनेस में ऐड होगा तो उससे आपके फर्म की गुडविल और रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो इसलिए भी हम लोगों को नीड होती है अपनी फर्म के अंदर एक न्यू पार्टनर्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप. अब उनको बाई चांस ऐसा भी होता है कि ए और बी ऑलरेडी पार्टनर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनको एक और कैपेबल एम्प्लॉय चाहिए, एक और ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, एक पर्सन चाहिए जो ऑलरेडी कैपेबल हो बिजनेस को चलाने के लिए. इट मीन्स हो सकता है इनके ऊपर काम का लोड ज़्यादा हो तो अपनी लोड को कम करने के लिए, ठीक है, या अपने काम के प्रेशर को थोड़ा सा और मतलब रिलैक्स देने के लिए अपने प्रेशर को थोड़ा सा ये एक रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए उनको नए पार्टनर की एक नीड है.
ओके, सो इट मीन्स टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप। अब उनको अपने बिजनेस के लिए कैपेबल पर्सन चाहिए, और जो कैपेबल पर्सन आएगा उसके आने से कहीं ना कहीं इन दोनों का लोड भी कम होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होगा सो होगा, एटलीस्ट इनके ऊपर जो रिस्क है वो रिस्क भी इनका कम हो जाएगा। सो उस कंडीशन में भी हमको एक न्यू पार्टनर की आवश्यकता नीड हमको होती है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इट मीन्स व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म is known as admission of a new partner. Okay, on admission of the new partner, old partnership comes to an end. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म में आज काम कर रहा है, अगर उसे हम छोड़ दी तो छोड़ने के बाद वो पार्टनरशिप तो खत्म हो गई वो, अब अगर उनको अपनी फर्म के अंदर किसी और पार्टनर को बुलाना है, ओके, सो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एंड ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। पुरानी पार्टनरशिप जैसे ए और बी के बीच में ऑलरेडी पार्टनरशिप थी पुरानी वाली, ओल्ड पार्टनरशिप, ओके, ओल्ड पार्टनरशिप जो है कम्स टू एन एंड, वो अब नहीं रहती है। एंड ए न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। अब एक न्यू पार्टनरशिप इन तीनों के बीच में बनकर स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज नीड। क्या नीड थी हमारे को? फर्स्ट इज मोर कैपिटल, सेकंड इज एक्सपीरियंस पर्सन आपको चाहिए, फिर इंक्रीज द गुडविल, अगर आप अपनी गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड नेक्स्ट इज टू एनकरेज ए कैपिटल एम्प्लॉय। वो आप अपने फर्म के अंदर किसी कैपेबल और एम्प्लॉय की एंट्री और अपने फर्म के अंदर किसी कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपनी फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट,